आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे जो कि ऑलमोस्ट हर बाइनरी ट्रेडर के माइंड में होता है। वो ये है कि हम ओटीसी मार्केट में ट्रेड करें रियल मार्केट में। अगर आप थोड़ी देर से ट्रेडिंग करें तो आपने डेफिनेटली सुना होगा कि ओटीसी मार्केट रिस्की है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रैप है और कुछ लोग समझते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग मशीन है और पैसा से पैसा बनाते रहते हैं ओटीसी मार्केट में, और कुछ लोग हैं जो इसमें लॉसेस करते हैं और कहते हैं ट्रैप है। तो इसकी वजह क्या है? और सबसे जरूरी सवाल कि हर मार्केट में पैसा कैसे बनाएं, क्योंकि बात सिर्फ रिस्क को अवॉइड करने की नहीं होती, रिस्क को समझने की जरूरत होती है और उसको फिर मैनेज करना होता है आपने। तो चलें आए इस वीडियो में आपको ओटीसी और रियल मार्केट के मेजर डिफरेंसेस बताता हूं और कैसे आप रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली डेली प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको। तो आज शुरू करते हैं। तो ओटीसी वर्सेस रियल मार्केट। तो ओटीसी होती क्या है? ओटीसी का फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर। अब ये रियल मार्केट से कैसे डिफरेंट होती है? क्योंकि जो ओटीसी है ना वो ब्रोकर की अपनी मार्केट होती है जिसके अपने ट्रेंड्स और अपने एनालिसिस की बेसिस पे वो मार्केट चलती है, और लाइव मार्केट वो है जो असल दुनिया की इकोनॉमी की बेसिस पे चल रही है, जिसको न्यूज अफेक्ट करती है, बड़े इन्वेस्टर्स के मूव्स अफेक्ट करते हैं, इवेंट्स पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं जो पिछली वीडियो मैंने आपको बताए थे, इवेंट्स वगैरह अफेक्ट करते हैं, और फिर वो और लाइव मार्केट की फ्लक्चुएशन वगैरह उस पर डिपेंडेंट होती है उन सब चीजों के ऊपर। जो ओटीसी या ओटीसी में चीजें नहीं होती। ओटीसी में ना तो न्यूज अफेक्ट करती है, ना तो कोई पॉलिटिकल इवेंट उसको अफेक्ट करेगा, ना तो कोई वॉर अफेक्ट करेगी। वो ब्रोकर के डाटा और ब्रोकर के पैटर्न्स पे चलती है। अगर एक सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उस कंट्री की इकोनॉमी ऊपर जाती है, जिसकी वजह से मार्केट भी मैनिपुलेट होती है और मार्केट भी ऊपर जाती है। इसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं वो रियल मार्केट क्योंकि रियल टाइम में मूव कर रही होती है, रियल इवेंट्स की वजह से उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। और ऐसे ही अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होते हैं तो उसकी रियल टाइम में मार्केट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और वो उस करेंसी के जो प्राइस है वो इंक्रीज होती है। ये सब कुछ असल टाइम में हो रहा होता है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स इसको प्रेडिक्टेबल समझते हैं और इस पे ट्रेड ज्यादा लेते हैं। अब इसके ऑपोजिट ओटीसी की मार्केट है जो कि ब्रोकर की अपनी मार्केट होती है, बाइनोमो की अपनी, कोटेक्स की अपनी, पॉकेट ऑप्शन की अपनी, इन सब ब्रोकर्स की अपनी मार्केट होती है। और इसमें बाइंग सेलिंग प्रेशर की वजह से कैंडल्स बनती हैं और हर ब्रोकर का अपना अपना डेटा होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कोटेक्स में यूरो यूएसडी में रेड कैंडल बन रही है तो बाइनोमो के यूरो यूएसडी ओटीसी में रेड कैंडल क्यों नहीं बन रही, क्योंकि उनका अपना अपना डेटा है, वो वेरी करेगा फ्रॉम ईच अदर। तो चलें आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये पेयर्स खुले हुए हैं। तो ये अभी यूरो जेपीवाई आपके सामने ये नॉट अवेलेबल आ रहा है क्योंकि अभी सैटरडे है जैसे नजर आ रहा है। सैटरडे को सिर्फ ओटीसी मार्केट होती है, रियल मार्केट्स ऑफ होती हैं, तो जिसकी वजह से ये भी अनअवेलेबल है। तो जिनके आगे ओटीसी लिखा है, जैसे ये ओटीसी लिखा हुआ है, ये ओटीसी लिखे हुए हैं, तो सर्च करके आपको दिखाता हूँ। ये सारी अभी ओटीसी पेयर्स अवेलेबल हैं सारे, क्योंकि रियल मार्केट्स ऑफ है, सिर्फ अभी जो ओटीसी अवेलेबल है। और कभी कभी आप देखेंगे जो ओटीसी है इनकी परसेंटेज ज्यादा होती है, इनकी प्रॉफिट ब्रोकर ज्यादा देता है 93, 93, 88, पर जो रियल मार्केट होती है उनमें कभी 30% तक प्रॉफिट गिर जाता है और आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैं भी ज्यादातर ओटीसी में कराता हूँ, हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। पर आगे आपको और भी पॉइंट्स बताएंगे, फिर आपने डिसाइड करना है कौन सी मार्केट में आपने ट्रेड लेनी है। अब जो अगला पॉइंट है वो है टाइमिंग्स ऑफ बोथ मार्केट। जैसे कि आपने देखा होगा अभी सिर्फ ओटीसी अवेलेबल है, रियल मार्केट्स ऑफ है, और आज सैटरडे का दिन था। सैटरडे को मार्केट्स ऑफ होती हैं जो रियल होती है, ओटीसी 24 घंटे चलती है। और सैटरडे को आज मैंने जो सेशन कराया 29 मार्च को, आप अगर ग्रुप में जाके भी चेक करें आपको स्क्रीन पे भी शेयर हो जाएंगे रिजल्ट्स। आज हमने मॉर्निंग में 100% एक्यूरेसी मारी हुई है, उसके बाद हमारे इवनिंग सेशन में भी 100% एक्यूरेसी हुई है। अब रियल मार्केट्स ऑफ हैं, आज हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, पर हमारा बड़ा अच्छा दिन जा रहा है क्योंकि हम ओटीसी में ट्रेड करें। तो ये ओटीसी की खसूसियत है। और दूसरी, रियल मार्केट्स अवेलेबल नहीं होती सैटरडे संडे को, और उनकी भी टाइमिंग भी है। एक तो दिन में भी सिर्फ 5 दिन मंडे टू फ्राइडे अवेलेबल है रियल मार्केट, सुबह दोपहर से लेकर शाम रात को 7 to 8 PM पाकिस्तानी टाइम में अवेलेबल है, उसके बाद वो मार्केट्स भी ऑफ हो जाती है। तो ओटीसी में ना तो कोई लंदन सेशन है, ना तो कोई न्यूयॉर्क सेशन है, ये बस चलती रहती है बिना रुके। इसकी अच्छी बात यह है कि आप जब मर्जी ट्रेड कर सकते हैं, पर इसकी एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड ये है कि कोई भी पॉलिटिकल इवेंट, कोई भी न्यूज, कोई भी इकोनॉमिक इवेंट इस पे इफेक्ट नहीं लाता, जिसकी वजह से आप उस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते जो लाइव मार्केट में लेते हैं। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी कुछ कॉन्स हैं। प्रोज ये है कि आप दिन रात जब मर्जी ट्रेड कर सकते हैं, पर वो भी कैलकुलेटेड चलना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओटीसी इसलिए भी ट्रैप भी होता है, रात के 3 बजे बंदे को लालच सूझे और वो ट्रेडिंग करके वॉश आउट कर दे, तो ये ओवर ट्रेडिंग भी आपको करवाती है, जो कि लाइव मार्केट में आप नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑफ होती है। और ओटीसी मार्केट की प्राइस कुछ भी मूव नहीं करता, सिर्फ ब्रोकर का एल्गोरिदम होता है, उस एल्गोरिदम और इस डाटा और उस इवेंट्स की बेसिस पे ये चलता है। इसमें किसी भी न्यूज का और इवेंट का कोई हाथ नहीं है। अब ओटीसी के बारे में बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि यार एक स्कैम है, ये ब्रोकर के हाथ में, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसमें आप पैसा लूज ही करोगे, ये एक ट्रैप है। पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ओटीसी से पैसा बना रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये स्कैम है? अगर हमारा पैसा बन रहा है, हमारे स्टूडेंट्स का पैसा बन रहा है। बहुत से ट्रेडर समझते हैं कि ओटीसी बिल्कुल रैंडमनेस पे चलती है, इस पे कोई डाटा, कोई एल्गोरिदम नहीं है, पर हम देखो रेपिटेशंस वगैरह की बेसिस पे ट्रेड्स ले रहे होते हैं, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो इन्होंने फजूल का ख्योस और अफरा तफरी बनाई हुई है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये एक मिथ यानी अफवाह है, क्योंकि अगर ये होता, सच में रैंडमनेस होती, तो कंसिस्टेंटली कैसे हम प्रॉफिट कर सकते, क्योंकि रैंडमनेसली होता है ना, एक विन एक लॉस, एक विन एक लॉस, ऐसे चलना चाहिए था। पर ये कैसे फिर हम विन पे विन लेके चलते हैं। और लोग अच्छा प्रॉफिट करते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रोकर्स हर सेकंड नए प्राइस मूवमेंट्स नहीं क्रिएट कर रहे होते, बल्कि वो प्री सेट साइकिल्स को रिपीट करते हैं। यही वजह है कि वो रिस्क मैनेज करते हैं और अपनी मार्केट 24 घंटे चलाते रहते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, ब्रोकर का काम है पैसा बनाना,
तो आपने पैसा खुद बनाना है, आपने ब्रोकर से नहीं लड़ना, आपने मनी मैनेजमेंट के तरीके से लेके चलेंगे तो फिर ही पैसा बनाएंगे, नहीं तो आप वॉश आउट हो जाएंगे, जो कि बहुत सारी चीज़ें मैं आगे जाके भी बताऊंगा, पिछली वीडियोस में बताई गई हैं। पर बाकी अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ऑफ ट्रैक नहीं होना हमने। अगर आप ओटीसी प्राइस एक्शन को मल्टीपल वीक्स के डाटा के बेसिस पे ट्रैक करें ना, तो आपको पता चलेगा कि सेम साइकिल्स हैं जो रिपीट हो रही है, वही फॉर्मेशंस, वही पैटर्न्स, वही बिहेवियर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। कैंडल स्टिक स्ट्रक्चर्स वापस आते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स होल्ड करते हैं और प्राइस कई लेवल्स पे सेम तरीके से रिएक्ट करती है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्रॉपर डिजाइन है, जिस डिजाइन को आपने समझना है। ब्रोकर्स एक एल्गोरिथम यूज करते हैं जो कि प्राइस मूवमेंट जनरेट करता है, और ये कोई डिफरेंट बार बार नए प्राइस मूवमेंट्स नहीं जनरेट करते, ये एक ही पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। उस रिपीटेशन को आपने पकड़ना है। कुछ ट्रेडर्स ओटीसी में वॉश आउट कर देते हैं, कुछ ट्रेडर्स ओटीसी में इतना ज्यादा पैसा बना देते हैं कंपाउंडिंग और ट्रेडिंग के थ्रू। वजह क्या है? फर्क सिर्फ उनके माइंडसेट का होता है। जो ट्रेडर्स हमेशा लूज करते हैं वो ब्रोकर से लड़ने लग जाते हैं और उनके अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। वो लाइव मार्केट स्ट्रेटजीज को एक डिफरेंट एनवायरनमेंट यानी ओटीसी में अप्लाई करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सेम रिजल्ट मिलेगा और विन करते जाएंगे। पर ओटीसी और रियल मार्केट में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया और आगे भी बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। तो इन चीजों की वजह से रियल मार्केट वाला रिजल्ट उनको ओटीसी में नहीं आता और वो फिर ओटीसी को एक स्कैम कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हैं, उनके अगेंस्ट नहीं। जो लोग इन एल्गोरिथम्स को रेजिस्ट करने के बजाय इनको स्टडी करते हैं और उनके साथ ट्रेड लेते हैं इन एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग, और वो फिर पैसा बनाते हैं ब्रोकर से, कोटेक्स से यानी, पर दूसरे लोग पैसा लूज कर बैठते हैं। अगर आप ब्रोकर के प्राइस मूवमेंट्स को पहचान लो और उनके साथ ट्रेड करने लग जाओ ना, अपनी ट्रेड्स को उनके मॉडल के साथ अलाइन करके रख लो इस सेम पाथवे में, फिर आपका विनिंग फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा एंड यू विल मेक गुड मनी। और अगला क्वेश्चन, ट्रेड ओटीसी और स्टे अवे। अब कुछ लोग ओटीसी में ट्रेडिंग रेकमेंड नहीं करते, वो कहते हैं वो ब्रोकर की अपनी मार्केट है, इससे दूर रहो, ये रिस्की है, मैनिपुलेट होती है, पैसे लूज करोगे। बट इन रियलिटी बहुत से लोग ओटीसी में ट्रेड करते हैं। मैं खुद करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे में ओटीसी और लाइव मार्केट दोनों में ट्रेड करता हूँ और सिग्नल्स भी ग्रुप में देता हूँ, और सैटरडे संडे को हम सिर्फ ओटीसी करते हैं, हमारा ऑप्शन ही ओटीसी की, और मुझसे भी अच्छा पैसा बनाते हैं और मंडे टू फ्राइडे भी अच्छा पैसा बनाते हैं। बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि ओटीसी मार्केट में ज़्यादा अच्छा में रिजल्ट आता है, क्योंकि कभी कभी न्यूज़ वगैरह मैनिपुलेट कर देती है रियल मार्केट्स को, और हमारी एक्यूरेसी पर ज़रा गुजारिश बात है मैनिपुलेशन आ जाती है ना रियल मार्केट की वजह से, जो कि ओटीसी में नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉम्बिनेशन के थ्रू हम हर सेशन में 3 डायरेक्ट इवेंट्स बाद क्लोज भी करा देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, आप जाकर डाटा चेक कर सकते हैं, हमारा ग्रुप में डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें कुछ लोग ग्रुप्स होते हैं जो कि फेक रिजल्ट दिखाते हैं, विन नहीं भी होती तो लॉस दिखाते हैं, पर हम सिग्नल्स के बाद स्क्रीनशॉट्स प्रॉपर भेजते हैं, जिसमें हम एंट्री भी दिखाते हैं और हम कैंडल्स दिखाते हैं टाइम, जो कि आप भी डबल चेक पीछे टाइम में जाकर देख सकते हैं कि कैंडल्स यही बनी थी, ट्रेड का रिजल्ट यही था कि नहीं था। सारा कुछ मेंशन्ड है और हर तरीके से हम चीज़ें लेके चलते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी मेरे और आपके बीच में रहे, जो कि दुनिया में काफ़ी बाइनरी ग्रुप्स में मिसिंग है, जो कि मैंने एक गैप फिल कर दिया, जिसकी वजह से तो मेरा सबसे बड़ा ग्रुप है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ओटीसी मार्केट में इतनी अच्छी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर लेता हूँ, क्या इसका राज है, तो वो स्ट्रेटेजी, टीम वर्क, कंसिस्टेंसी और टेक्नोलॉजी है। मेरी टीम दुनिया के प्रोफेशनल ट्रेडर से बनी हुई है। हर दुनिया के डिफरेंट हर कंट्री के डिफरेंट ट्रेडर को मैंने उठा के टेस्टिंग पर लगाया, फिर टीम में ऐड किया, ताकि अगर कभी कभी मेरा नहीं भी चल रहा बस मार्केट पे, या फिर दूसरे बंदों का नहीं चल रहा तो मेरा चल जाए, अगर मेरा नहीं चल रहा तो उनका चल जाए। कभी कभी हम सारे मिलकर एनालिसिस करते हैं, मीटिंग करते हैं कि कभी कभी क्योंकि पैटर्न्स चेंज होते हैं ओटीसी या रियल मार्केट्स के, रियल मार्केट को नहीं मेनली ओटीसी के, हम उस चेंज को कैसे एनकाउंटर करें, तो विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज या फ्यू आवर्स हम उसको काउंटर करके तो उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालते हैं और हमारी एक्यूरेसी दोबारा मेंटेन रह जाती है। जो लोग ब्रोकर के प्राइस मूवमेंट्स को डिकोड करना सीख जाएंगे ना उनकी ओटीसी के, वो पैसे पे पैसा बनाएंगे, जैसे कि हम लोग हैं। मैं और मेरी टीम अपने माइंडसेट्स और अपनी टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास हैं वो यूज़ करते हुए, अपने सिस्टम्स यूज़ करते हुए हम ब्रोकर के और एनालिसिस करते हैं, डीप डाउन जाते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास पैसा भी है, वो सारी चीज़ें यूज़ करके हम अपनी चीज़ें बनाते हैं, जिससे हमारे सिग्नल फर्दर नैरो डाउन होते हैं। अगर 100 सिग्नल्स हमने बनाए उसमें हम 50 करते हैं, 50 को 30 करते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी हम यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस पे, ताकि हम उस बेहतर तरीके से लेके चल सकें। जैसे कि हमारे एनालिसिस पे हमने सॉफ्टवेयर्स भी ट्रेन किए, उनको हम फर्दर ट्रेन करते हैं ताकि हमें एटलीस्ट 24 घंटे के सिग्नल्स मिल जाए, हर पेयर के मिल जाए। तो क्योंकि ह्यूमन प्लस एआई इज इक्वल टू इनक्रेडिबल रिजल्ट्स, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कंप्यूटर्स भी शामिल है, हमारा अपने दिमाग भी शामिल है, हमारी मनी मैनेजमेंट भी शामिल है, मेरी लीडरशिप स्किल्स भी शामिल है, जिसकी वजह से हम इतनी तरीके से लेके चलते हैं। बीच में बच्चे पैनिक ना करें, पैनिक भी मैं उनको कंट्रोल करके रखता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी मैनिपुलेशन इज दिस माइंड, जो कि इमोशंस है, एंगर है, ग्रीड है, पैनिक है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हैं जो मेन अफेक्ट करती हैं। इसको कंट्रोल कर लो, बाकी चीज़ें फिर बाएं हाथ का खेल। वीक डेज और वीकेंड पे ओटीसी मार्केट ज़रा डिफरेंट वे से प्ले करती है, जिसकी वजह से हम अपनी स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट तरीके से हमने बनाई हुई है फॉर द सैटरडे एंड संडेज, जो कि मंडे फ्राइडे को ज़रा डिफरेंट होती है। इसी वजह से जो हमारे सिग्नल्स हैं वो गैसेज नहीं है, दे आर प्रॉपर कैलकुलेटेड डिसीजंस, जिन डिसीजंस की वजह से स्टूडेंट्स रोज बरोज पैसा बनाते हैं। अगला पॉइंट, हाउ टू ट्रेड इन ओटीसी मार्केट।
अब नो डाउट ओटीसी मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल है, और प्रेडिक्टेबल बनाने के लिए जो चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं, जैसे कि ब्रोकर बिहेवियर, पैटर्न एनालिसिस वगैरह, मैं जानता हूँ वो चीज़ें ज़रा मुश्किल है, पर फिर भी आप इस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। सिग्नल्स तो मैं आपको दे ही देता हूँ, तो उसमें अपना दिमाग में इस्तेमाल करेंगे कैसे करेंगे। आप बस ये कुछ रूल्स फॉलो कर लें जो मैं बताने लगा। बड़े कॉमन रूल्स हैं जो पहले भी मैं बता चुका हूँ। पहला रूल 10% प्रॉफिट होना चाहिए आपका। 10% प्रॉफिट किया, सेशन क्लोज कर दो। उसके बाद अगर करना है कंपाउंडिंग करो, जैसे कि मैंने पिन मैसेज में बताई भी, उसके आगे वीडियो भी आ जाएगी, तब तक कंपाउंडिंग कर लो। अगर कंपाउंडिंग का नहीं पता, सिर्फ 10% प्रॉफिट करो, सेशन क्लोज कर दो। दूसरी बात, जब लॉस हो, 10% लॉस हो, क्लोज कर दो। बाकी पैसों को नहीं छेड़ना आपने, उन पे नहीं रिस्क लेना। अगला पॉइंट है कि लोग गेल लेने से डर जाते हैं। गेल आपने कॉन्फिडेंस से लेनी है, डरना नहीं है। अगर गेल बोला गया तो लो यार, प्रॉपर रूल से फॉलो करो, क्योंकि इससे होगा कि हमें पता होगा कि आपका रिजल्ट क्या है। अगर आपकी गेल भी लूज गई, हमें पता है कि आप -3% पे गए, अगर 1% यूज कर रहे हैं या 3% जितना भी यूज कर रहे होगे, उसकी वजह से हम आपको सेशन कराएंगे और आपको प्रॉफिट में क्लोज कराएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि यार 100% एक्यूरेसी पे 3 विन्स करा के आपको सेशन क्लोज कराते हैं, फिर अगले सेशन का वेट करते हैं, और 10-15 मिनट का काम होता है जो कि सुकून में ऐसे होता है। इसके अलावा इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, ग्रीड को भी कंट्रोल में रखना है, और जैसे ही सेशन स्टार्ट हो फॉलो करना है, और फोकस्ड होकर फॉलो करना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना आपने। इतनी अपॉर्चुनिटी वाली मार्केट जिससे काउंटर्स लोग पैसे बना रहे हैं, उसको छोड़ देना ये कह के कि इसमें रिस्क है, तो मुझे आप ये बताओ कि रिस्क कहाँ पे नहीं है। ट्रेडिंग बगैर रिस्क कैसे हो सकती है? रियल मार्केट में भी तो रिस्क है। अगर आप घर के बाहर जाओगे सब्जियां लेने, फ्रूट्स लेने, तो भी तो रिस्क है, रास्ते में वो गाड़ी आपको मार दे। उस रिस्क के लिए क्या करोगे? रिस्क के भागोगे नहीं, रिस्क को मैनेज करोगे साथ, मतलब अपनी सिक्योरिटी मैनेज करोगे, या इधर उधर देख के जाओगे क्या चोर ना पड़ जाए, उसको आप मैनेज कर सकते हो। रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हो कैलकुलेशन के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि रियल मार्केट और ओटीसी मार्केट जरा डिफरेंट मार्केट है। सेम स्ट्रेटजी दोनों मार्केट्स पे नहीं काम करती। रही बात सिग्नल्स की, तो मैं और मेरी टीम मार्केट एनालिसिस, बैक टेस्टिंग, पैटर्न एनालिसिस सब कुछ करके सिग्नल जनरेट करते हैं, और आपने क्या करना है, सिर्फ फॉलो करना है और प्रॉफिट बनाना है। और आपको क्या चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, क्योंकि आगे मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मैं लाने वाला हूं जो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान में हो तो वीपीएन चाहिए। आई लव एवरीवन, सी यू गाइस इनसाइड द कम्युनिटी, एंड गुड लक बिकमिंग द फर्स्ट मिलियनेयर इन योर फैमिली।